हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ शिफ्ट 1 2024 यानी 2024 का जेईई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। फिर मैं स्पेशल सीरीज जो सीक्वेंस सीरीज का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अरे यार, ये भी आप देखोगे तो आर डी शर्मा बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही आर डी शर्मा बुक का कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मैं बार बार मैं कहता हूँ, थोड़ा सा अगर पढ़ा होता तो आपका दम मेंस निकल जाता है यार, आपका एक जगह आपका सीट बन जाता है। तो प्लीज आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना इजी है, कुछ करना नहीं यार। आपको मात्र आप सेकंड मिनटों में क्वेश्चन कर सकते हो यार। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप एनसीईआरटी आर डी शर्मा लगाओ यार, इसके अलावा कुछ भी मतलब है। 18-20 क्वेश्चन अगर तेरे को करेक्ट करना है, अगर 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट है, 100% सफिशियंट है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन है जीपी का है। आप देखने से पता चल रहा है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट मतलब जीपी में आपको जीपी में वो चीज पढ़ना है। जीपी के सीक्वेंस में आपको पढ़ना है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। फॉर्मूला होता है उसका, आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पहले मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूं। क्या क्वेश्चन है, यानी जीपी का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। यही फॉर्मूला होता है ए प्लस में ए आर, अब प्लस में ए आर स्क्वायर, अब प्लस में ए आर क्यू, अब टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता है। अगर आपका सीक्वेंस इनफाइनाइट तक दिया गया है बेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला एक जनरेट होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू ए बटे 1 माइनस आर होता है। इसी फॉर्मूला पर पूरा खेल होता है बेटा, यही इसका फॉर्मूला होता है। और याद रखें कि आर जो होता है हमेशा मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब इसी को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 लेस देन आर लेस देन 1, इसी के बीच में ही होना चाहिए बेटा। याद कर लो जितने भी कॉमन रेशियो आपको आएंगे इनफाइनाइट ऑफ सीरीज में, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। और इसी के लिए आपका डिफाइन होता है। अब ये एक फॉर्मूला होता है। ये आपका कहाँ सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस सीरीज स्पेशल सीरीज में आपको जीपी में आपका इस टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट, इसको बोलते सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का फॉर्मूला अगर बोला जाए तो एस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए बटे 1 माइनस आर होता है। और आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है और लाइज बिटवीन -1 to 1 के बीच में लाई करता है। और ये क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है। ये इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला होता है ना। और एसएन के लिए अलग फॉर्मूला होता है बेटा, एक एसएन का फॉर्मूला भी होता है, याद कर लो। एसएन इज इक्वल टू फॉर्मूला, जब सारे टर्म एन टर्म्स तक लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन और बटे 1 माइनस आर होता है, जब आर नॉट इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए फॉर्मूला होता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला बनेगा, तो इस फॉर्मूला पे बनेंगे। इनफाइनाइट सीरीज पे आपका सॉल्व होगा, किसी और पे आपका सॉल्व नहीं होगा। और देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आया होगा, थोड़ा सा मेहनत किया होगा, वो एग्जाम में आग लगा दिया होगा, उस क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा और ऑप्शन पर टिक किया होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलो देखो, पहले क्या करें कि एक जाति को एक जगह कलेक्ट करो। मैं शुरू से मैं जब स्पेशल सीरीज में आप लोग को जब आप लोग का वीडियो आपके पास जब मैं छोड़ूंगा स्पेशल सीरीज सीक्वेंस सीरीज का, तो मैं स्टार्टिंग से या कोई भी टॉपिक का हो तब एक जाति को एक जगह कलेक्ट करो और अलग जाति को एक जगह बांट दो बेटा। तो देखो इसमें क्या है, अब देख लो ये सीरीज है आपको, इसमें दो टाइप का है, एक पीक टाइप का फंक्शन है, एक क्या है कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है। तो उसको एक जगह कलेक्ट करो, अलग अलग इसको हिस्सा बांट दो। तो कैसे हिस्सा बांटोगे, चलो देखता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ बेटा, बहुत आसानी से सोल्व करोगे। एकदम पेशेंस रखो यार, मैं करूंगा तो करूंगा, मैं जो करूंगा कोई नहीं कर सकता है। अपने आप में एक बिलीव रखो, एक कॉन्फिडेंस रखो, कोई नहीं आपको रोक सकता है। 100% आप सक्सेस करोगे, ये मेरा दावा है। बस मैं बार बार करता हूँ, जेईई मेंस निकालना है। अगर मेंस आपको निकालना है बेटा, एक जगह आपको सीट बनानी है, आपको सीट एक बनानी है एनआईटी में, मेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी लगाओ, आर डी शर्मा लगाओ, पूरा लगा दो, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता एक सीट लेने से। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, 3 मैं करता हूँ प्लस, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 तो 3/4, अब प्लस में p बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब फिर करो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर,
प्लस में 2p बटे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और फिर ये क्या 3 बटे 4 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3 बटे 4 का क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, अब बराबर 8 लेके चलना है आपका, बराबर 8 इक्वल टू 8 है। इसमें दो टाइप का फंक्शन बेटा, एक कंप्लीटली कांस्टेंट है और एक अलग, एक कांस्टेंट तो एक कंप्लीटली कांस्टेंट है और एक आपका p है, जो एक जाति के एक जगह लिख दो और p को एक जगह लिख दो तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा किस टाइप का किस सीक्वेंस है, AP में आ रहा है कि GP में आ रहा है। तो बेटा इनफाइनाइट आपको शो कर दिया, इसका कंफर्म है कि GP का आपका सिग्नल दे रहा है। इस सिग्नल किसका दे रहा है, GP का सिग्नल दे रहा है। और GP का अभी जस्ट मैं फॉर्मूला डिस्कस किया कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP क्या होता है फॉर्मूला, तो a/1 - r होता है और r ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 होता है। तो चलिए आगे मैं प्रोसीड करता हूँ इसको। तो इसमें जाति कौन सा है बेटा, तो एक जगह कलेक्ट किया जाए बेटा। सर जी एक ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है और ये जाति है, रिमेनिंग बहुत सारे टर्म आए होंगे जाति का, तो सब एक जगह कलेक्ट करता हूँ। तो ये मैं लिख दिया 3 प्लस में कर दिया 3/4, फिर पर दिया 3/4 का स्क्वायर कर दिया, और फिर 3/4 का क्यूब कर दिया, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके चलिए मैं लिख दिया, आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ। प्लस है बेटा, प्लस क्या है, p वाला को एक जगह कलेक्ट करो, p क्या है, तो p बेटा ये है, तो p/4 है, तो p/4 को एक जगह कलेक्ट किया, और फिर आपका 2p/4 का स्क्वायर है बेटा, सही है, और फिर प्लस क्या है 3p/4 का क्यूब है, सही है, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके इसको इस जगह बॉक्स बना दो और इसको ही बॉक्स बनाओ, बराबर क्या लिख दो 8 लिख देता हूँ। अभी दोनों को सोल्व करना है बेटा, ये दोनों को सोल्व करना है मेरे को। तो पहले सोल्व करने से पहले सीक्वेंस पहुंचा रहा हूं, सीक्वेंस के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला में एक फॉर्मूला मैं आपके सामने बताया था, क्या है कि बेटा a प्लस AR अब प्लस में AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा a/1 - r होता है, और r जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला जो मैं बताया हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर आपका सॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा नोट डाउन करेंगे, ये माइंड में इसको फिक्स, इसको आप भेजा में इसको खोपड़ी में बैठा लेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला है एस इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं एस इन्फिनिटिव इक्वल टू a/1 - r, और r लाग करता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ बेटा। इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्या होता है, पहले फिर हम लोग सेकेंड पार्ट पे आएंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, दोनों को जोड़कर हम लोग सोल्यूशन निकाल देंगे, वही हम लोग का p का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए बेटा पहले ही पहचान हो कि जीपी में है कि नहीं, ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं। तो जीपी का रूल पहचानने का है, क्या बताया है कि इसको इसमें डिवाइड कर बेटा, इसको इसमें डिवाइड कर, इसको इसमें डिवाइड कर, तो कॉमन रेशियो क्या सेम आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो सेम होता है तो एपी पहचानने के लिए होता है कॉमन डिफरेंस, अगला में से पिछला घटाते हैं, इज कॉल्ड एपी, राइट। और एचपी जो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, और एचपी भी टोटल काम एपी पर ही करता है। ओके चलिए जीपी का अलग रूल होता है पहचानने का, इसको इसमें डिवाइड कर बेटा 3 कैंसिल 1/4, इसको इसमें डिवाइड कर तो 1/4। तो जब इसको आप डिवाइड करो तो ए का जो वैल्यू आ रहा है बेटा, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू आपको 3 मिलेगा, और सीआर जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आपका 1/4 आ रहा है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका बन गया इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि जीपी में है तो क्या बनेगा बेटा, तो a/1 - r, इस पार्ट की मैं बता रहा हूं, इस पार्ट की बता रहा हूं, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट के सोल्व करूंगा, तो a/1 - r, तो a कितना है बेटा 3 है, और r कितना है 1/4 है, यस 1/4 है। चलो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 4 और नीचे 4 - 1, 4 - 1 कितना 3 कैंसिल इक्वल टू कितना 4 आ गया। मतलब इस पार्ट का जो आंसर आएगा आपका 4 आएगा, यस या नो बोलिए। इस पार्ट का जो आंसर आएगा बेटा इसका 4 आएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। इस आंसर का जो, इस पार्ट का जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आपका 4 आएगा, यस। अब सेकेंड पार्ट का आंसर लिखना है, और सेकेंड पार्ट का आंसर लिखकर यहां पास पुट कर देंगे, दोनों को सोल्व करके और इक्वल टू 8 करके सोल्व कर देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यस या नो बोलिए। क्या क्वेश्चन क्या हार्ड है? नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा। वो भी दिमाग क्या लगाना था, एनसीईआरटी आरडी शर्मा पर लगाना, किसी और बुक पर फोकस नहीं। अगर आपको करना है कि नहीं सर मेरे को 18 से 20 क्वेश्चन सही करना है, तो आरडी शर्मा और एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता एक सीट लेने से। ओके तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट का हम लोग सोल्व करना है, चलिए करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलिए सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। ओके तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, चलिए लिखता हूं मैं सेकेंड पार्ट। इस पार्ट को सोल्व करना है, ठीक है।
इस पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सोचो, तो इसको इसमें डिवाइड करो तो बेटा क्या आता है, बेटा इसको इसमें डिवाइड करोगे तो अगला में चेंज हो जाएगा, कॉमन रेशियो सेम नहीं दे रहा। आप देखिए इसको इसमें डिवाइड किया तो P कैंसिल होगा, शायद 1/2 आएगा, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो कुछ कॉमन रेशियो आपका सेम नहीं मिल रहा है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा इसको, है ना। ये आपका जीपी का सीक्वेंस नहीं है, याद रख लें। जब आपका सीक्वेंस जीपी का सीक्वेंस नहीं है तो आप जाएं स्पेशल सीरीज में, आप जीपी पढ़ते होंगे स्पेशल सीरीज, जिसमें स्पेशल सीरीज में जाएंगे तो स्पेशल सीरीज में यही आपको सिखाया जाता है कि कैसे कोई सीक्वेंस को जीपी बनाया जाए। अगर कोई सीक्वेंस एपी में नहीं उसको एपी कैसे बनाया जाए, कोई सीक्वेंस जीपी में नहीं उसको जीपी कैसे बनाया जाए। तो चलिए उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चूंकि इनफाइनाइट है बेटा तो इनफाइनाइट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेगा, जीपी वाला ही इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेगा। इसमें जीपी का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा कब, जब जीपी का फॉर्मेट बनेगा तब। तो चलो हम लोग, चलो इस पॉइंट इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेता हूं मैं, राइट, ये याद कर लो, एक्स मान लेता हूं। एक्स इक्वल टू क्या मान लें, चलो एक्स मान लेता हूं मैं, थोड़ा सा और मैं इधर लिखता हूं, एक्स इधर मैं करके एक्स इज इक्वल टू, चलो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, p/4, ये आपका p/4 होगा, प्लस कर दो 2p/4 का स्क्वायर, आगे कर दो 3p/4 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से 3p आगे क्या मिलेगा, 4p/p के पावर 4p/4 के पावर 4, फिर 5p/4 के पावर 5, इस तरह से प्रोसेस मिलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। अब बेटा इसमें कॉमन रेशियो कितना मिलता है, तो कोई भी सीक्वेंस जीपी में हो तो उसको जीपी बनाने के लिए एक ट्रिक है, याद कर लो, जितना इसका कॉमन रेशियो होगा उसको इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा था इसका बेटा, तो कॉमन रेशियो नहीं, इसमें देखो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/4, फिर अगला क्या 2p/4 का स्क्वायर 3/4 का क्यूब है, राइट। अगर मैं दोनों तरफ बेटा दोनों तरफ थोड़ा सोचो, एक स्टेप में ऐसा करता हूं कि x अगर मैं p/4 है इसको सीक्वेंस जीपी का बनाना है तो ये p/4 प्लस 2p/4 का स्क्वायर 3/4 है, इसको जीपी का फॉर्मेट बनाना है मेरे को। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, याद कर लो कितने से 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो x/1/4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई किया हूं तो कितना हो जाएगा आपका टर्म, तो आपका टर्म हो जाएगा p बटे कितना हो जाएगा, p बटे एक स्टेप आगे से लिखता हूं 4 का स्क्वायर, इसमें फिर ये कितना हो जाएगा 2p/4 का क्यूब और 3p/4 का 4 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। अब दोनों को घटा दो, यहाँ पर माइनस कर दो बेटा, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस x/4 इक्वल टू p/4, तो सेम टू सेम लिखा गया बेटा 4p/4। इसमें से इसको घटाया गया, सेपरेट किया गया, कितना बचेगा 2p/4 स्क्वायर माइनस p/4 का स्क्वायर। ये रूल आपको सीक्वेंस स्पेशल सीरीज में पढ़ोगे। जब कोई सीक्वेंस अगर एपी नहीं है उसको एपी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप आगे से स्टार्ट करते हैं, उसको सेपरेट करता हूं मैं। कोई सीक्वेंस जीपी में हो, कोई सीक्वेंस जीपी को जीपी में बनाना हो, ठीक है, और उसको जीपी में बनाना है तो एक स्टेप आगे से मैं चालू किया हूँ, एक स्टेप आगे से लिखना आपको है, तो देखो जीपी का फॉर्मेट आपका बन सकता है। देखिए अब इसमें से इसको घटाए तो 2p एलसीएम तो सेम मिलेगा, 2p में से p जाएगा तो प्लस p बटे कितना मिलेगा 4 का स्क्वायर मिलेगा, राइट। अगला क्या मिलेगा p 3p में से तो 4 का क्यूब मिलेगा, अब p/4 का पावर 4 मिलेगा, यस या नो बोलिए, आप खुद देखिए कैलकुलेशन आप कीजिए, सेम आपका यही मिलेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई सीक्वेंस हो, कोई सीक्वेंस अगर एपी हो, कोई सीक्वेंस दिया गया और सीक्वेंस एपी में नहीं हो, उसको एपी बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना, उसी टर्म से एक स्टेप आगे से शुरू करते हैं, एक स्टेप आगे से लिखते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो देखिए तो कुछ काम बन रहा है क्या। और पता है एक चीज और भी सोचिए, आप क्यों, आप क्वेश्चन आप सोच सकते हैं सर आप डायरेक्ट कैसे सोच लिए कि जीपी में है, बेटा यहाँ क्या है इन्फिनिटिव है, तो इसका मतलब कि जीपी में ही रहा होगा, तो जीपी का हम लोग काम कर रहे हैं। ये फॉर्मूलास देखने से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट है। क्या आप एपी में पढ़े हो इनफाइनाइट, नहीं, एच में पढ़े हो, नहीं,
तो किस में होगा, जीपी में। तो जीपी में ही इनफाइनाइट का फॉर्मूला पढ़ना है, एपी में नहीं पढ़ना है, एचपी में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको जीपी में ही स्टडी करना है। चलो आप एलसीएम लो, तो 4x में से x जाएगा तो आपका कहते हैं ना 3x बटे कितना होगा 4 इक्वल टू, बेटा देखो तो ये क्या जीपी का फॉर्मेट बन गया क्या, थोड़ा सा देखो तो जीपी का फॉर्मेट है, यस या नो बोलिए। आप इसको इसमें डिवाइड करो बेटा, आप इसको इसमें डिवाइड करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म जो आएगा, अब थोड़ा सा क्लियर करो, इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, थोड़ा सोचो इसमें, आप इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू पी बटे 4 आ रहा है, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, p बटे 4 आ रहा है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, यही आपका इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म p/4 और कॉमन रेशियो p/4 ही मिलेंगे। तो चलो लगभग इस एलसीएम लोगे कितना 3x/4 इक्वल टू ए, फॉर्मूला सेम अप्लाई करूंगा, a बटे 1 माइनस आर मीन्स a बटे 1 माइनस आर, तो 3x/4 इक्वल टू a कितना है तो p/4 है बटे 1 माइनस p/4 है, यस या नो बोलिए। अब टेक एलसीएम ले लो, 3x/4 इक्वल टू p/4 बटे, तो 4 माइनस p बटे 4, 4 कैंसिल, यस या नो बोलिए। चलिए बैलेंस कितना बचा, 3x/4 इक्वल टू क्या बचेगा, 4 कैंसिल हो गया, तो p बटे 4 माइनस p, यस सही है। चलिए p बटे 4 माइनस p आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इधर कर दो तो 4p बटे 3 को नीचे कर दो, 4×3 = 12 माइनस में 3p, x का वैल्यू आ गया। तो आपने x किसको माना था, x पूरे को इस सिस्टम को माना था, x बराबर, आप देख लो x इसी को न माना था, x इसी को आपने x माना था, देख लो बेटा x इसी को माना था, और यही x का वैल्यू कितना आएगा 4p बटे 12 माइनस 3p आया, यस या नो। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको फिर से आप स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो, लग रहा हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और पूछेंगे। आप देखिए कहीं अगर आप डाउट है तो कुछ नहीं किया गया, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फार्मूला ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, और फॉर्मूला क्या होता है a बटे 1 माइनस आर। तो एक जो पार्ट था तो कंप्लीट जीपी का फॉर्मेट दिख रहा था, सेकेंड जो पार्ट आपको दिख रहा था जीपी का फॉर्मेट नहीं था, उसको जीपी का फॉर्मेट बनाया गया है। देखिए देखने से क्वेश्चन का झलक से ही पता चल रहा है कि इनफाइनाइट दिया गया तो जीपी का ही फॉर्मूला अप्लाई किया गया होगा, यस या नो बोलिए। चलो बेटा अब x का वैल्यू, इसको यहां वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू 4 पुट करके सॉल्व करो, अब बराबर 8, तो आपका आंसर शायद आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है हम लोग, तो स्पेस कहीं तो है नहीं, तो चलिए स्पेस कहां पास इसको बनाया जाए कि आंसर आ जाए। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं बेटा, चलो मैं इरेज कर दूं इसको, तो चलो मैं यहां पास मैं इरेज करता हूं, ओके। चलिए तो इरेज करने के बाद थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पास इसका वैल्यू कितना आया था बेटा, इसका पार्ट्स का वैल्यू कितना आया था, आप सोचिए 4 आया था। चलिए 4 में पुट करता हूँ, 4 में पुट कर दिया, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है, प्लस का साइन दे दिया। इस पार्ट्स का आंसर कितना है बेटा 4p बटे कितना है 4p बटे कितना है 12 माइनस 3p, 12 माइनस 3p इक्वल टू क्या लिखोगे 8 लिखोगे, सही है। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो और जो p का वैल्यू होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा पर, किस ऑप्शन पर हम लोग टिक कर पाते हैं, थोड़ा सा देखिए। चलिए हम लोग का सही कैलकुलेशन हुआ है ना। चलिए आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, बस आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 4 यहाँ, तो 48 हो जाएगा माइनस 12p प्लस 4p। अब जो एलसीएम होगा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 8 इंटू 12 माइनस 3p, सही है, ओके। बेटा इसमें थोड़ा सा देखो तो ये 48 है, ये 48 माइनस 12p प्लस 4p कितना हो जाएगा माइनस में 8p, यस, तो माइनस में 8p इज इक्वल टू 8 इंटू 12 माइनस 3p, सही है। चलिए आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 8 कॉमन हो रहा है, तो 8 कॉमन कर लो,
8 कॉमन कर लिया सर। 8 कॉमन करने पर क्या बचा 6, 8 6 48। अब माइनस में p हो जाएगा, सही है, इक्वल टू 8 इंटू 12 माइनस 3p, सही है। 8 8 कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया, तो 6 माइनस पी इज इक्वल टू 12 माइनस 3p। चलिए आंसर के बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए बहुत आंसर के हम लोग करीब आ चुके हैं। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं। तो बहुत कुछ खास, चलिए माइनस 3p को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस पी अब प्लस 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, सही है। तो माइनस पी अब प्लस 3p कितना हो जाएगा बेटा, आपका 2p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, आपका 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर इन विच ऑप्शन। चलिए बहुत खुशी की बात है, इस ऑप्शन पर टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी या आप आरडी शर्मा लगाओगे तो मैं बार बार कह रहा हूं इसको लिख डालो यार, मैं स्टाम्प पेपर लिख कर दे रहा हूं कि आपका 18 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट आपका बनेगा। कहीं भी आपको जाने की तैयारी नहीं, कहीं भी आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी करो यार। और एनसीईआरटी आरडी शर्मा को एग्जांपल विद एक्सरसाइज को कंप्लीट कंसेप्ट के साथ सोल्व करो, 18 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट आपको सोल्व मिल जाए, सोल्व हो जाएगा आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ नहीं था, देखने से ही क्वेश्चन झलक रहा था कि आपका इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए इंफिनिटी बराबर a/1 माइनस आर। यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर पूरा खेल हुआ है और कुछ नहीं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ हम लोग इस 2000 शिफ्ट 1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं। देखते हैं कौन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके बाय।